ज्ञान के सुमनो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मोहरो कलेश विकार और ज्ञान भगत कर भेद सुनो सुप्रीन जो मुन होए राम पद प्रीत सदा अभिछीन लखन दिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति और भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकतार प्रेम हो जाता है। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का हर मानव के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर भगवान का ही अंश है। जैसे एक सोना होता है, सोने की ईंट होती है, सोने की ईंट से हजारों जवाहरात बनके तैयार हो जाते हैं, उनके नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं कि उसी में कुंडल हो गया, उसी में झुमकी हो गई, उसकी लौंग बन गई, उसकी जेवरी बन जाए और उसी के टॉक्स बन जाए। उसके नाम अलग अलग हैं लेकिन सोना एक ही है। इसी प्रकार से हर मानव के अंदर भगवान का वास है। हर जीवात्मा की मानव को रक्षा करना मानव का ही धर्म है। हे सो माया में भयो गुसाई, बनो कीट मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। हर मानव माया के वशीभूत हो चुका है और माया ही उसको दुखदाई है। माया, ममता, मोह ये कभी नहीं छूटता और माया ही उसको नरक में डाल देती है। हजारों जन्म तक उसको नरक भुगतना पड़ता है। लेकिन माया मोह लालच अब का किया हुआ पाप 100 जन्मों तक नहीं छूटता। हे गुसाई, माया के वशीभूत होकर तोते बानर की बात अपने ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन ग्रंथ गांठ पड़ गई है। यद्यपि ग्रंथ मिथ्या ही है और उसके छूटने में कठिनता है, क्योंकि जैसे शरीर, जीवात्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता और जब वो वृद्ध हो जाता है, जब वृद्ध हो जाता है उसके शरीर के पुर्जे काम नहीं करते तो वो खुद ही छोड़ करके चला जाता है। फिर उस शरीर का मोह नहीं रहता। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है तब वह सुखमय हो जाता है। फिर उसको कोई दुख नहीं रहता, मोह माया से छूट जाता है। सुत पुराण बहु कयो उपाई, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। लेकिन उसका छूटना बहुत ही कठिन है। जो निर्मल मन साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ने अपनी माया मोह को त्याग कर भगवान का भजन करते हैं तो भी बार बार उनको परिवार की याद आती है। एक बार एक वैश्य था तो उस वैश्य को पत्नी ने और बेटों ने, पुतबहुओं ने मार करके बाहर निकाल दिया। मार के निकाल दिया तो एक साधु के पास पहुंच गए और साधु के पास पहुंचने के बाद वहाँ साधु ने बहुत तरह का ज्ञान दिया, लेकिन
उनकी माया नहीं छूटती थी। रोजाना रोते थे कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसे होगी, मेरा धंधाम कैसा होगा। अगर वो तेरा धंधाम होता तो तुझे मार करके बाहर नहीं निकालते। ओम नमो नारायण।